नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका प्राइमरी का मास्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे प्री प्राइमरी शिक्षा से संबंधित जो यूनिट का गठन हुआ है वह किस प्रकार हुआ है, इसके सदस्य क्या हैं, या किस विभाग से संबंधित रहेगा, किस योजना के तहत कार्य करेगी, इसके बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नज़र डालते हैं एक उस मैसेज पर जो कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुष्ट किया गया है कि प्री प्राइमरी बोर्ड का गठन कर दिया गया है। दूसरी चीज़, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 से 5 तक ही शिक्षण कार्य होगा। तीसरी चीज़ कि प्री प्राइमरी बोर्ड में नर्सरी से कक्षा 2 तक प्री प्राइमरी बोर्ड में शिक्षा मित्र और आंगनबाड़ी ही रहेंगी। तो साथियों, यहाँ पे सिर्फ इस बात की पुष्टि हो सकी है कि प्री प्राइमरी बोर्ड का गठन हो चुका है। किस क्लास से किस क्लास तक चलेगा और इसके शिक्षक कौन होंगे, क्या पढ़ाएंगे, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, वायरल हो रहे मैसेज में कितनी सच्चाई है या कुछ कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें सच्चाई है जो सामने आई है वह यही है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है जो 11 मार्च 2021 को जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको हम नई शिक्षा नीति भी कहते हैं के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में निर्धारित किया गया है। बेसिक शिक्षा और ICDS विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए प्री प्राइमरी के बच्चों की उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण की कार्य योजना तैयार की गई है। तत्क्रम में पूर्व से सृजित पदों या स्वीकृत पदों के अंतर्गत ही प्री प्राइमरी शिक्षा से संबंधित कार्यों के संपादन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा में प्री प्राइमरी शिक्षा यूनिट का गठन निम्नवत किया जाता है। यानी कि कोई नया पद सृजित नहीं किया जाएगा, जो पद हैं पहले से ही विद्यमान उन्हीं पदों का इसमें समायोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो प्री प्राइमरी शिक्षा यूनिट का गठन किया गया है वह किस प्रकार से है। इसमें देखिए 5 प्रकार के पद होंगे, जिसमें से कि एक जो हो गए यूनिट इंचार्ज या वरिष्ठ विशेषज्ञ स्तर के होंगे एक पद, एक विशेषज्ञ स्तर के पद होंगे, एक सलाहकार, एक होंगे MIS जिसको MIS भी कहते हैं, प्रोग्रामर के एक पद होंगे और 2 कंप्यूटर ऑपरेटर के पद होंगे। इस प्रकार से यह यूनिट पूर्ण होती है गठन के मामले में। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कौन सा पद किस माध्यम से चुना जाएगा, तो ये हमें जानने के लिए बहुत आवश्यकता नहीं है। तो इसके कार्य के जो यहाँ पर विवरण दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं, यह जरूरी है हमारे लिए। देखिए, ये यूनिट का कार्य क्या होगा। पहला क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में प्री प्राइमरी शिक्षा के प्रावधानों का कार्यान्वयन या और अनुश्रवण करना, वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 हेतु जो प्रस्ताव है उसको तैयार करना। फिर क्या है, प्री प्राइमरी शिक्षा के संबंध में ICDS विभाग और यूनिसेफ के मध्य समन्वयन, विकास खंड और जनपद स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन, यह भी यही यूनिट ही करवाएगी। कार्यक्रम की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा हेतु आवश्यक बैठकों का आयोजन भी यही यूनिट ही करवाएगी, जो प्री प्राइमरी बोर्ड यूनिट का गठन हुआ है अभी ऊपर जिसको हम देखें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। ठीक है, यही आदेश है और 1 अप्रैल यानी कि नए शैक्षिक सेशन से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह से जानकारियों से अपडेट रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब